ओम शांति। हम सभी के जीवन यात्रा में हमें अनेक अनुभव होते हैं। कई अनुभव बड़े विचित्र होते हैं और आश्चर्यजनक होते हैं। हम सोच भी नहीं पाते कि क्या से क्या हो जाता है। तो ये दुनिया एक क्या है, रंगमंच है। यहाँ पर अनेक दृश्य घटनाएं हमें अपनी आंखों के सामने अपनी जीवन यात्रा में दिखाई देती हैं। आप देखिए, कई बार हम नॉर्मल लाइफ तो सबको समझ आती है, लेकिन कुछ चीजें जो हम सोचते नहीं हैं और वो हमारे सामने संभव हो जाती हैं, तो हमें लगता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अभी आप देखिए, हमारे जो भी लाइव अभी करंट में जो हमारे सामने एक पिक्चर, एक तस्वीर हमारे मस्तिष्क पर जो छपी हुई है, हम सभी के मस्तिष्क पर, वो है जो हमारे वर्तमान महिला राष्ट्रपति जी महामुहिम द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन। उनका जीवन बड़ा ही प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन में कैसे उनकी जीवन यात्रा बचपन से और अब तक रही, तो एक वंडरफुल है। वो हमें बहुत शिक्षा देती है। एक महिला जो आदिवासी गांव में जन्मी है, जहां पर महिलाओं के लिए कोई भी साधन नहीं है, पढ़ने के साधन नहीं है। एक छोटे से गांव में एक साधारण घर में जन्मी हुई महिला, जिन्होंने अपने भाषण में बताया कि कॉलेज जाने वाली वो प्रथम महिला थी उस गांव और आसपास के गांव में, जो पहली बार कॉलेज गई। और तो आप जान सकते हैं कि जहां पर महिलाओं को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई उद्देश्य ही नहीं होता, ऐसी यात्रा से, ऐसे जीवन को, अपने को लगातार सतत आगे बढ़ाना, आप समझ सकते हैं कि वो जीवन चुनौतियों से भरा होता है। कोई ऐसा कार्य करना जो कोई भी नहीं कर रहा है और एक के लिए करना, वो एग्जाम्पल सेट करना, उसके रास्ते में कितनी बाधाएं, कितनी रुकावट आती होंगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में बहुत चैलेंजेस आई। हर चैलेंजेस को उन्होंने दृढ़ता से पार किया। जैसा कि वो अपने भाषण में बताती हैं कि मैं आगे चलती रही, बढ़ती रही। उनकी एजुकेशन में भी उन्हें कई चैलेंजेस आई। उसके बाद जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद भी उनके जीवन में बहुत विघ्न आए, कष्ट आए। जैसा कि उनका पहला बेटा, जो 25 साल का बेटा, उसकी अचानक मृत्यु, कितना बड़ा शॉक होता है ये एक माँ के लिए। तो आप समझ सकते हैं, उस समय वो डिप्रेशन में चली गई। और उसके बाद फिर उनके दूसरे बेटे की भी मौत हुई। दूसरा बड़ा शॉक जीवन में, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई। और कैसे वहां से वो उभर कर आई, उसके लिए भी उन्होंने, देखिए, भगवान जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो उसको सहन करने का और उससे अपलिफ्ट होने का रास्ता भी परमात्मा ही बताता है, क्योंकि वो रहम दिल है। वो देख रहा है, तो उसे मार्ग पर आगे बढ़ाना, ले जाना, वो अपनी रीति से अपने कार्य को करता है। तो जब वो डिप्रेशन में चले गए, तो उस समय उन्होंने, जैसा अपने भाषण में बताया, कि उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया। ब्रह्मा कुमारी बहनों के संपर्क में वो आई। ये भी ईश्वर की कृपा होती है। तो जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसे कुछ न कुछ रास्ता, सहारा या शक्ति किसी न किसी रूप में प्राप्त होती रहती है।
तो वो ब्रह्मा कुमारी बहनों के संपर्क में आई और उन्होंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद फिर उनके जैसा बताया कि उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हुई और फिर उनके पति वो भी इस दुनिया से उन्हें छोड़कर चले गए। तो ये कितने बड़े शॉक्स थे जिसको असहनीय हम कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों से वो गुजरी। तो जिसको ये परेशानी होती है वो खुद महसूस कर सकता है अपने दर्द को। हम तो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन जो सहन करता है, जिसको के सामने वो आते हैं, वो उसे ही मालूम होता है कि कितना पैनिक पीरियड होता है। पर उन्होंने इस राजयोग के अभ्यास जो किया हुआ था, उस अभ्यास से उनको शक्ति प्रदान हुई। जो ब्रह्मा कुमारीज में हम मेडिटेशन सिखाते हैं वो उनके संपर्क में आई और उन्होंने अपने वीडियो में ही बताया कि उन्हें बहुत सुख, शांति और शक्ति मिली, एक राहत मिली, एक सहारा मिला, जिसको कहते हैं प्रभु का सहारा, परमात्मा का सहारा। और वो वहां से जुड़ गई। तो जब भी कभी भी उनका मन थोड़ा विचलित होता या वो ऐसा अपसेट फील करती या स्ट्रेस में होती, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर होते उनके संपर्क में, बहनों के संपर्क में आती और उनके द्वारा, उनके संग में जो परमात्म ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है, उस ज्ञान को वो अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करती, जिनसे उन्हें बहुत शांति, सुकून और शक्ति और एक जीवन जीने की नई राह मिलती। पता लगा उन्हें कि एक सहारा उन्हें मिल गया। डेफिनेटली है कि वो सहारा परमात्मा ने ही उनको दिखाया कि उनके कष्टों को दूर करने के लिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं, परमात्मा की नजर उन पर शुरू से ही थी, क्योंकि वो आज जैसा हमारे सामने है, वो हमारे देश की महिला प्रधान राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कल 25 जुलाई को अपना कार्यभार संभाला है। तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भी अनेक पड़ाव पार किए और अपने घरेलू जीवन में भी इस गरीबी से, और वो कैसे साधारण घर में रहते थे, 2-3 कमरे के घर में, वो हमने वीडियो से अच्छे से हमने देखा है। और उस जीवन को जीते जीते आज वो राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए उनको परमात्मा की वो ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। इस पद को प्राप्त करने से पहले भी वो हमारे संस्थान ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आई और हमारे सीनियर दादियों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, ब्लेसिंग्स ली, और आज वो राष्ट्रपति भवन में, इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में जिसमें कहते हैं 340 कमरे हैं, आज वो कहाँ से 3 कमरे से 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी रह रही हैं। तो ये जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है, कितना है ना असंभव कार्य जो हमें संभव हुआ और हमारे सामने है। तो जीवन में अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं और हम कभी भी हार नहीं मानते, कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता जरूर होता है। अंधेरे में भी कुछ उजाले की किरण अवश्य होती है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, लेकिन रास्ता सत्य का होगा और हम सबके लिए शुभ भावना रखते हुए और अपने लाइफ को भी सत्य रास्ते पर चलाते हुए
अपने अंदर गुण धारण करते हुए सबके लिए सद्भावना, कल्याण की भावना रखते हुए अगर हम कितनी भी मुश्किलों को पार करते हुए चलते रहते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है। क्योंकि कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है और वो सत्य का ही साथ देता है। अगर आपके मन में सच्चाई, सफाई है और स्व के कल्याण और दूसरों के कल्याण की भावना है तो ईश्वर की मदद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में हमें अवश्य प्राप्त होती है। तो ऐसे विश्वास के साथ हमें अपने जीवन को सच्चे रास्ते पर ऑनेस्टी के साथ चलाना चाहिए और हर एक के लिए सद्भावना होनी चाहिए। तो जीवन में कितने भी कष्ट आएंगे तो भी आप उनको पार कर लेंगे। तो इस आशा के साथ हम भी लगातार अपने रास्ते पर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और मदद, ईश्वर की मदद सदा आपको मिलती रहेगी। और जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया कि उन्हें राजयोग का अभ्यास किया और वो रेगुलर करती हैं, वो सुबह जल्दी उठती हैं, राजयोग का अभ्यास करती हैं और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब भी उनको समय मिलता है वो वहां जाकर वहां बहनों के संपर्क में आती हैं और इस ज्ञान को सुनती हैं। तो हमारे जीवन के कैसा भी पहाड़ जैसा कष्ट भी होगा, दुख होगा, वो भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए असंभव कार्य भी संभव हो सकता है बशर्ते कि आपके मन में दृढ़ता हो और सत्य पथ पर चलने की शक्ति और हिम्मत होनी चाहिए। तो परमात्मा मदद हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त हो ही जाती है। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने बताया कि कैसे उन्हें ईश्वरीय मदद प्राप्त हुई और वो इस संस्थान से जुड़ गई और उनको सत्य राह मिलती गई और परमात्मा मेडिटेशन के माध्यम से जो राजयोग मेडिटेशन उन्होंने यहाँ सीखा उसके माध्यम से वो अपने हर कार्य को सहज बनाते हुए आगे बढ़ते रहे और आज वो इस राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं, जो हम सभी भारतवासियों के लिए और महिला वर्ग के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। तो इससे हम ये प्रेरणा लेते हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है। पहाड़ जैसी समस्या भी क्यों ना हो, वो भी छोटी से छोटी हो जाती है बशर्ते कि आपके इरादे सच्चे हैं, नेक हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए कल्याण की भावना हमारे मन में सतत रहती है, हमेशा रहती है, तो रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं। तो इसी के साथ हम सब भी दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करें कि हम सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं। जितने कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उतना ही वो हमें मजबूत बनाते हैं। तो कभी भी हार नहीं माननी है, हार नहीं खानी है। समझ लीजिए कि भगवान, अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर की मदद आपको किसी भी रूप में प्राप्त होगी, अवश्य होगी, ये सर्टेन है। मेरे अपने जीवन के भी अनुभव हैं, उसके आधार पर भी मैं आपको ये सब बता रही हूँ। मेरा अनुभव भी है और जो मैं आज हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल जो पूरा भारत या पूरा दुनिया देख रही है, सुन रही है, तो वो भी हमारे सामने अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो हम सभी अच्छे मार्ग को कभी नहीं छोड़े, चलते रहें। परीक्षाएं तो जीवन में आती हैं,
अब आप स्कूल में जाते हैं तो क्या परीक्षा नहीं देनी पड़ती? अब पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए 1 साल पढ़ना पड़ता है और उसके बाद फिर परीक्षा देनी होती है, और उस परीक्षा में हम जब पास होते हैं तब हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तब हमारा नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन होता है। तो जीवन भी ऐसा ही है। तो परीक्षाएं तो जीवन में आएंगी, और परीक्षाएं का मतलब क्या होता है? वो परीक्षाएं हमें कुछ सिखाती हैं, जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां होती हैं उनको निकालती हैं और हमें सशक्त बनाती हैं। इसीलिए विघ्नों को, परेशानियों को हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जरूर ये हमें कुछ मजबूत बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, क्योंकि ये जो दुनिया बनी हुई है इसमें जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो आगे होगा वो भी बहुत बहुत अच्छा होगा। इसको भी माइंड में फिट कर लेना चाहिए। कुछ भी गलत दिख रहा है लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाई है, ऐसी सोच के साथ हमें चलना है तो हम हर समस्या को पार भी कर लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि हम आज अपने सामने लाइव एग्जाम्पल जो अपने राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति जी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनसे प्रेरणा भी ले रहे हैं, उनके जीवन से भी हम प्रेरणा ले रहे हैं। तो जो उन्होंने खुद अपने आप बताया कि मैं कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जुड़ी और कैसे मैंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया, सीखा वहां से, और रोज वो उसको अभ्यास को करती हैं और उससे उन्हें सुख, शांति और शक्ति का अनुभव होता है, शक्ति प्राप्त होती है, और रोज ब्रह्मा कुमारी ज्ञान को भी वो सुनती हैं और उससे हमारा रास्ता क्लियर हमें दिखाई देता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये परमात्मा ज्ञान है और परमात्मा मेडिटेशन है जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो आप सब भी इस संस्था से जुड़ें। ये मेरा भी अपना पर्सनल अनुभव है, इसीलिए मेरे मन में प्रेरणा आई कि मैं इसको आप सबके साथ शेयर करूं और आप भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि जब जीवन में सच आपके सामने दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली हमें उससे, ये कोई हम अजम्पशन नहीं लगा रहे, ये कोई हम इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं, सत्य आपको बता रहे हैं। तो सत्य है तो उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि अनुभव के साथ आपको बताया जा रहा है, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, आशा है आप इससे प्रेरणा लेंगे और आप भी इसको फॉलो करेंगे। ओम शांति।